हेलो गाइस, सबको मेरा राम राम और गुड आफ्टरनून। एक तरह से सबको रात में एकदम से शुरुआत करते हैं। और हमारा शिवलू अपनी दीदी के साथ बिजी है अभी, क्योंकि उसका चाचा उसके लिए लाया है लिखने वाला सिलेट कहते हैं इसे गाँव में। सब तकसीदी बोलते हैं और वो सिलेट से लिख रहा है अपनी दीदी के साथ। देखिए ये रहा, ये हमारा शिवलू, ये रहा सिलेट। लेट अपना काम कर रहा है, इनके लेट लाइन से ज़्यादा उसके लिए काम करने के लिए हमारा चुल्लू स्कूल जाएगा। मुँह में मत लगाइए, चुल्लू है खा तो नहीं रहे थे, मुँह में मत डालियो। ये देखिए, ये है स्लेट, इसमें हमारा चिबलू तख्ती, इसमें मेरा हमारा चिबलू काम कर रहा है। ये देखिए, ये हमारा चिबलू के लिए आओ। और ये देखिए हमारा चिबलू, अब हमारा चिबलू, अब कि मम्मी ने इसके लिए आलू भिगा दिया, आओ खा रहे हैं, उबाल दिए हैं। और हमारे चिबलू को उसकी देखो क्या लिखा है, सोनू दिख रही है उसके लिए, हमारे चिबलू के लिए स्वाद रहना चाहिए। आओ आओ, हमारा चिबलू ने आज कुर्ता पहना हुआ है ना चिबलू? क्या पहना? 1000 का हो जाएगा। और ये स्लेट है, इसमें काम करते हैं जो पहले स्कूल में हम लिखते थे, तख्ती है ना, क्या से अनार से काम करते थे ना। ये हमारा चिबलू, ये देखो अपने स्लेट में काम करके करने पे लगा। जब से इसके चाचा ये लाए वो उसे छोड़ने का नाम ले रहे हैं। हाँ चिबू अब इसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, देखो क्या क्या बना रहा है। और ये हमारे सोनू रोने लग गए, कह रहे मुझे भी यही चाहिए ऐसी। जो भी हमारे चिबू के लिए कोई चीज़ आ जाती है तो हमारा ये रोने लगती है, कह रहे मुझे भी वही चीज़ चाहिए, है ना चिबलू? चिबलू के लिए पहले मैंने वो मंगाया रिंग, तो उसके लिए भी रोने लग गए, कह रहे मुझे रिंग चाहिए। ओ अब इसके चाचा ने ये लाया भी दुकान से, तो अब मुझे कहिए मुझे यही चाहिए। चिबू के लिए कुछ चीज़ नहीं देती हो खेलने के लिए, है ना? रुमाल दे दे शिबू को पहुँचने के लिए। शिबू दे दे सोनू, जब मैं लाता हूँ चौक से दे दे कपड़ा मांग रहा है शिबू पहुँचने के लिए। देखो ये पहुँच रहा है, बस पहुँच गया। अब फिर करेगा काम, बढ़ जाएगा फिर उसे पहुँचेगा। और ये मेरी वाइफ बना रही है आमलेट। हाँ आमलेट का भी इसमें बना के देखा था जिंदगी में, इसमें पता नहीं किस किस में बनाते रहते नए नए, उसमें तवे में बनता है या इसमें कढ़ाई में आमलेट और ये बना रही है हमारे अंडे की भुजिया, इसमें मैं पत्ता गोभी मिलाई है, मतलब आमलेट में पत्ता गोभी मिलाते हैं और क्या, और कढ़ाई में बना रहे होती है तवे में बनते थे आमलेट। स्पेशल आमलेट लगा के अंडे के प्याज डाले थे, पत्ता गोभी डाला। और अब मैं चलता हूँ फटाफट पूजा करने। बोलिए हमारा चिबलू अब इसमें करने लग गया काम, और मैं चलता हूँ फटाफट पूजा करने के लिए। जब तक हमारा चिबलू अपना होमवर्क करता है, आज से अनार लिखता है। और ये देखिए गाइस, ये हमारा चिबलू है, और हमारे चिबलू ने देखो मुझसे लीड मांगी थी, क्योंकि मुझे लीड दी थी मेरे भाई ने, वो दिया था माइक, उसके पास एक माइक पड़ा हुआ था, तो वो माइक दिया था, तो उसी माइक को देखते देखते इस चिबलू ने भी मुझसे लीड मांग ली। कहता मुझे माइक चाहिए, और मुझे माइक में सुनना है गाना। मेरे देखा देखा माइक, ये रखा माइक, ये कैसा माइक है बोया का, ये बात काम का नहीं है। ये है, ये देखिए शिवलू बोया का माइक है। अब मैं इससे ब्लॉकिंग स्टार्ट करूँगा, लेकिन पहले इसकी मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी, है ना शिवलू? क्या करनी पड़ेगी मुझे? इसकी सेटिंग कैसे करूँगा मैं? इसकी सेटिंग करूँगा मैं, ये देखो इसमें बीच में एक सेल लगता है, पहले ये बोल बोलता है खोल के बीच में वो सेल हो रहा है, इसके बीच में एक सेल मुझे खुलता है, खुलने के बाद इसके बीच में एक सेल लगता है, फिर वही खपा हुआ है इसमें, वो वीक हो गया है कई साल से रख के, तो मैं इसमें सेल डालूंगा। उसके बाद इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे, एक कैमरा डाउनलोड करना पड़ता है इसमें, और उसके बाद ये सेटिंग करने के बाद हमारा ये माइक होगा चालू, है ना चिबलू? क्या चालू होगा?
माइक शिवलू। तब मैं इसे देखूंगा सेल डाल के, अगर हो जाता है चल तो मैं फिर इससे ब्लॉग में स्टार्ट करूँगा। बोया का है ये मेरे भाई ने दिया, इसके पास रखा था, ये देखिए बोया। और अगर ये सेल डाल के चल जाता है तो ठीक है, मैं इससे स्टार्ट करूँगा। इसकी आवाज़ क्लियर आएगी, क्योंकि वैसे नॉर्मल इसमें बिना माइक के बाहर का शोर शराबा ज़्यादा आता है, मेरी कम आती है और बाहर की वॉइस ज़्यादा आती है। इस वजह से मैं इससे और बेहतरीन तरीके से हो जाएगा अगर ये रहेगा तो ना चिबलू। और देखो हमारे शिवलू ने भी मुझसे ये मांग रहा था, तो मैंने अपने शिवलू को अपना लीड दे दी दूसरे मोबाइल के निकाल के। और कह रहा मैं गाना सुन रहा हूँ, गाना सुनेगा। क्या सुन रहे हो? कौन सा गाना सुन? और ये हमारा सुन देखो, उससे लेके और खुद पढ़ने लग गई। इससे ले रखी है हमारे सोन। शिवलू को हमने किसी तरह से बेला पुसला के अपना गुड़िया दे के बेला पुसला दिया, और उससे उसकी वो ले ली टकती और उसे काम करने लग गए। अरे तुम अंदर निकालो बोलो शिवू ये हमारी छोने है। अभी तक अपने स्लेट में काम कर रही है, तो उसके बाहर के लिए लाया था कि चाचा। और ये हमारा छोनू को हम इसने किताब में लगा दिया है, ताकि छोनू सोनू किताब पढ़े है ना। सोनू ना शिवलू किताब में लगा दिया हमारे शिवलू को, किताब में गला फुसला दिया, वो पेन पे काम कर रहा है। अरे और ये मेरी वाइफ हाँ मेरे लिए ये लेके आए थे 2 अंडर बियर, ये देखिए ये मेरे ख़राब हो गए थे और पूरे ये नए लेके आए हैं मेरे लिए स्पेशल। टी शर्ट भी मेरी भी पिंक वाली जो मैं पहनता हूँ कभी कभार, वो मेरी वाइफ लेके आएगी पसंद की। और ये भी मेरे पूरे थे नहीं, ख़राब होने वाले थे ये खराब। अब मैं चलता हूँ फटाफट से रोटी खाने के लिए, है ना शिवलू? रोटी खाओगे? हमारे शिवलू और सबने तो खा ली है रोटी, और मैं खाता हूँ। आज बना है भिंडी बनी है। भिंडी तो मेरे फेवरेट थी नहीं, जो मैंने दिखाया था। और ये अंडा की भुजिया बनाई थी मैंने, अंडे की भुजिया इतनी सी बची है, सबने खा लिया, मैं रह गया हूँ। और ये आलू उबला हुआ और अच्छा लगता है हुआ तो मैं फटाफट से रोटी खाता हूँ। खाने लग गया हूँ रोटी। मेरी आमलेट है सब्जी, जब वाइफ ने आमलेट में कभी पत्ता गोभी नहीं डालते, लेकिन इसमें पहली बार पत्ता गोभी डाल के बनाया हुआ है। देखिए आमलेट पत्ता गोभी और उसमें प्याज भी डाला है, और ये थोड़ी सी मलाई थी और ये रोटी है। अब मैं टेस्ट करता हूँ कैसे होगी सब्जी एक बार। पत्ता गोभी डाल के ये आमलेट कैसा हो रहा है। अच्छा हो रहा है लेकिन हाँ टेस्ट नहीं आ रहा जो आमलेट में आना चाहिए था। और मेरी वाइफ ने इसमें पत्ता गोभी डाल के इसका टेस्ट खराब ही कर दिया है। नॉर्मल आमलेट होती तो अलग हुआ है, तो वो चीज़ में हरी मिर्च नहीं कटी थी, इस वजह से इसका टेस्ट कम है, मसाला कम डाल जाता है मिर्च, क्योंकि ये हमारे शिवलू को भी देते हैं खाने के लिए। और हमारा शिवलू फिर खाता नहीं अगर मिर्च नमक मिर्च ज़्यादा होती तो। और हमारा शिवलू को उसकी मम्मी कर रही है सोने के लिए तैयार। हमारा शिवलू सो रहा है, सोता फटाफट से। मैं भी रोटी खाता हूँ, हम भी सकते हैं शिवलू के साथ सो रहे हैं रोटी खा के। और मैंने खा लिया है रोटी गाय,
और ये हमारा चिबलू ये सो रहा है, इसकी सोने की तैयारी हो गई है, सोने के लिए तैयार है। और ये हमारी छोनू जा रही है एसी वाले रूम में सोने के लिए अपनी दादी के साथ। और हमारा चिबलू हम यहाँ सोएंगे क्योंकि हमारे चिबू को हो रही है खांसी और हम यहीं सोएंगे। देखो ये भी भगा, पकड़ो पकड़ो चिबू को, ये भी भग रहा है, पकड़ो 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 एसी वाले वहाँ सोने के लिए अपनी दीदी के साथ एसी वाले रूम में। पकड़ो पकड़ो, वहाँ गंजीर होते पता है ना, गंजीर होती है वहाँ, पापा के हाथ काट दिया था, नीचे सोते वहाँ एसी में, नीचे से अंधेरे में निकलती है और हाथ खा जाती है गंजीर, वहाँ नहीं जाते पता है तुझे। हम यहाँ सोते हैं ऊपर, नीचे गंजीर आती है, ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे सोया रहता है हमारा चुल्लू रात को, काट के भग जाती है गंजीर है ना। ये होंठ में क्या हुआ तेरे शिबू, बोलो जरा सोइयो। होंठ में काट दिया हमारे शिबू के, मच्छर ने काटा है तो मुझे कहा था ना कीड़ा ने काटेगा, रात को कीड़ा आएगा। फिर भी हमारा चुल्लू सोने की तैयारी कर रहा है, पापा के साथ सोएगा यहाँ पे और हमारी दीदी वहाँ सोएगी, ठीक है। चला हम मिलते हैं मॉर्निंग में, गुड नाइट बोल दे, कर दे गुड नाइट, जय कर दे, जय बोल, मिलेंगे मॉर्निंग में, जय कर दे, जय कर दे, आज टाटा, नमस्ते, राधे राधे, पापा को पाली। अभी तो हमारे शिबू का मूड में था इसलिए उसने सब कुछ कर दिया, नहीं करता नहीं हमारा शिबू, खुदा का मत निकाल। चल आप चलते हैं, हम सोने, गाइस मिलते हैं मॉर्निंग में। गाइस मैं उठ गया हूँ मॉर्निंग में और हमारा शिबू अभी तक सोया हुआ है, हमारा शिबू उठा है और उसकी दीदी भी सोई हुई है। और क्या करते हैं, और हमने जो कल बोतल काटी थी पौधा लगाने के लिए उसमें लगा दिया है। अब मैंने तुलसी का पौधा, तो बोतल काटी थी उसमें मिट्टी भरी थी, मिट्टी रखी थी, उसके बाद उसमें एक पौधा लगाना था तुलसी का, तो वो लगा दिया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कल जो मम्मी ने बोतल काटी थी। और मौसम हो गया बाहर का बहुत ज़बरदस्त खतरनाक अंधेरा, तो काला बादल आ गया है, देखिए सब काला हो गया बादल और हवा भी चलने लग गई है। और ये वाली बोतल कल काटी थी मम्मी ने और इसमें छेद भी कर दिया था नीचे से, ताकि हम इसमें कुछ पानी डालें तुलसी में तो ये पानी निहाई इकट्ठा ना हो, छेद इसलिए कराए निकल नीचे निकल जाए। और ये हमारा छोटा सा तुलसी का पौधा यहाँ पे हो रहा था, तो मम्मी ने देखा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया इतने दिन से, और इसके साथ हो रहा था, तब बड़ा हो गया था, तब मम्मी ने देखा कि इसके यहाँ पर तुलसी का पौधा हो रहा है, यहाँ पे हो नहीं पाएगा, दो दो पौधे तो इसे निकाल के कहीं और लगा तब मैंने बोला मम्मी को कि इसे अलग बड़े गमले में लगाते हैं, क्योंकि अगर हमने इसे छोटे गमले में लगाया है जैसे ये है तो ये छोटा ही रहेगा, ये बड़ा नहीं होगा, इसमें सिमटिया रह जाएगा। जैसे ये है ना छोटा सा है, तो इसकी जड़ें से मिलेगी नहीं फैलने के लिए, जड़ें नहीं फैलेगी तो बड़ा नहीं होगा, तो इसलिए है ना ये बोला इसने। एक ऐसी डब्बा एक और रखा हुआ है, उससे अगले दिन हम काटेंगे और उसमें हम लगाएंगे गुलाब का पौधा, क्योंकि हमने इसमें गुलाब के बहुत पौधे लगाए हैं हमने, और जब भी गुलाब के पौधे लगाए हैं तो उसमें वो सारे सूख जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें को फैलने के लिए जगह नहीं मिलती, और जब जड़ें फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो वो सूख ही गई। तो हम ऐसी एक बोतल और काटेंगे बड़ा सा, उस पर गुलाब का पौधा लगाएंगे, क्योंकि बरसात में सारे पौधे इस टाइम हो जाते हैं, क्योंकि जड़ें फैलने को मिली है। हमारे हमने जो हमारी बेल जा रही थी तोरी की, ये बढ़ती हुई यहाँ तक ही आई है, अभी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, अब इतने दिन में तो कितनी बढ़ जाती, लेकिन अभी बढ़ी नहीं, इतनी हुई है, इसके पत्ते सारे सूख गए हैं। और बाकी के
ये कितना लंबा हो गया हमारा पौधा। और बारिश का सीजन है, बरसात का, तो इस वजह से सारे पौधे खिल रहे हैं और बरसात में सारे पौधे हो जाते हैं। अपने घर के बाहर जो नीम का पेड़ पौधा लगाया वो भी काफ़ी बड़ा हो गया है, नीम का पौधा। और वहाँ पे पहले हमारा ये था, वो वाला पौधा लगा था घर के बाहर। ये इतना बढ़ रहा था ना, कुछ हो रहा था ये वाला, तब ने यहाँ वहाँ पे वो फाड़ दिया है, वहाँ पे नीम का लगा दिया है। और इसे यहाँ पे गमले में लगाया तो ये हरा भरा हो गया, ये बढ़ता नहीं था कई सालों से। मैं चलता हूँ फटाफट से नीचे, तैयार होता हूँ उसमें। और मैं आ गया हूँ नीचे। और आज मेरी वाइफ बनानी है, क्या है ये, कोई की दाल है, उड़द चना की दाल को बॉईल करा है इसमें। उड़द चना की जो दाल होती है गरम करा है, उबाला प्रेशर गरम नहीं करा। और ये लहसुन को भी पहले भून रहे हैं, उसके बाद फिर इसमें दाल डालेंगे बनाने के लिए। और गाइस आ गया हूँ मैं नीचे, मैं हो गया हूँ फ्रेश फटाफट से। और मैंने अपनी सोने को भी उठा दिया, उसकी मम्मी से अब तैयार कर रही स्कूल के लिए। लेकिन हमारे सिब्बू अभी तक भी सोया है, कल के जैसे ही। कल हमारे सिब्बू बहुत देर तक सोया था। और ये दाल बन गई है और चावल रेडी है, बस इसकी सीटी खत्म हो जाएगी तो रेडी हो जाएंगे। मैं अपने लिए दाल रख दिया है। और ये बहुत दिन से चुकंदर रखा हुआ था, ये थोड़ा सा बचा हुआ था चुकंदर, तो मैंने ये रख दिया खाने के लिए। कभी कभार हम खा लेते हैं चुकंदर। और हमारी घी जो मैंने एक 2 साल पहले जब सिब्बू हुआ नहीं था हमारा सिब्बू, तब मैंने घी बना के रख दिया अपने सिब्बू के लिए कि वो खाएगा, तो खाने में देंगे। लेकिन वो खाते ही कांच के, मम्मी उसके खाने में मिलाते नहीं है, तो हमें कभी कभार खाते हैं। तो ये सीसी ख़त्म हो गई है, अभी 4-5 सीसी और है फ्रिज में रखे हुए, बहुत सारे साल में डेली पहले मलाई जमाते थे, उसकी घी बनाते थे घर पे मलाई की। और अब ये निकाल दी है, ये आधी है क्योंकि इसका ढक्कन लीक हो रहा है, क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज़ है और प्लास्टिक के उसमें भी है। तो मैं सोचा वहीं ख़राब ना हो जाए, वैसे तो घी खराब होती नहीं है, लेकिन बाई चांस हो सकती है। और बहुत सबसे पुरानी ये रखी थी हमने बना के। बाकी 4-5 सीसी हो रहे हैं ऐसी, तो पहले हम ये ख़त्म करेंगे। अब ये मैंने बाहर निकाल दिए, ये आधी है इसमें। ये देखिए, ये सब मैंने जितनी भी थी बोतल में रखी हुई है, ये ढक्कन लगा के रख देता हूँ अंदर। हमारे फ्रिज में हमने बहुत सारी और बना के रखी है। ये देखिए, 2 सीसी एक एरी अब टोटल 4-5 सीसी और है, 4-5 सीसी और बची है। तो ये मैंने 6-7 सीसी बनाई थी। पहले हम डेली मलाई जमाते थे, और 15 दिन या 25 या आधे घंटे, अब 1 महीने में तो मलाई इकट्ठी हो जाती थी, तो मैं घी बना लेता था। उस टाइम हमारे से दूध खाने और टाइम भी मिल जाता था। लेकिन अब शुरू के साथ हमें टाइम कहाँ मिलता है, तो अब भी मैं परेशान हो जाता है, कुछ काम नहीं होता तो बना भी नहीं सकते। जैसे फिलहाल मैंने अभी 1 महीना पहले बनाया था, वो वीडियो में भी दिखाई थी कैसे बनाए थे 1 महीने पहले। तो अब हम फिलहाल हमने कहा था पहले ऐसे ख़त्म कर दो, उसके बाद ही बनाएंगे। तो ये मैंने अपने लिए दाल रख दी है। और ये प्याज तो मैंने काटा प्याज ले जाता हूँ। और मुझे हो रही है खराश, कल रात से ही खांसी सी हो रही है। तो दवाई लेती उससे सही हो गई, लेकिन कल फिर हो गई। कल मैं एक्चुअली कहीं गया था किसी काम से ऑफिस में, तो वहाँ पे एसी चले हुए थे, और एसी तो चल ही रहे थे, बल्कि उनके पंखे भी चल रहे थे एसी के साथ साथ। तो वही नुकसान कर गया, एसी भी चल रहे थे और ठंडी ठंडी हवा पूरी में घूम रही। कम से कम आधे घंटा मैं वहाँ बैठा था। तो मुझे सूट नहीं करता कि डायरेक्ट एसी की हवा में, पंखा भी चल रहा था, इसी वजह से मुझे नुकसान हो गई और खांसी हुई। हमारा शिमला भी सोया है, ये देखिए सोया हुआ है गहरी नींद में। ये देखो कितनी गहरी नींद में सोया हुआ है हमारा शिमलू। और ये अभी भी गहरी नींद में है। और कल भी जब मैं ड्यूटी चला गया था हमारे सोनू को छोड़ के, उसको कल भी नहीं उठा था, कल भी लेट उठा था हमारा शिवलू। कल कितने बजे उठा था शिवलू? हैं? अच्छा 8:30 बजे उठा, जब मैं 8 बजे निकल गया था, मैं तो 8:10 पे सोनू को स्कूल छोड़ने के बाद
कल भी 8:30 बजे उठा, आज भी अभी तक तो उठा नहीं है, देखते हैं कब उठता है, कब पता नहीं कब उठ जाता है। और ये बोया का हमारे तो माइक, ये मेरे भाई ने दिया है, उसके पास रखा था पहले, उसने दिया था बहुत पहले। इसकी वायर बहुत लंबी है बोया का, लेकिन इसमें ये चार्ज नहीं होता, इसमें बीच में एक सेल लगता है, इससे ही ये चलता है। और इसका सेल सेल जो है छोटा सा, वो शायद कई सालों से रखा था, वो ख़राब हो गया है, वीक हो गया है, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। ये नॉर्मल जैसे कनेक्ट भी नहीं होता, इसके लिए एक अलग सा ऐप डाउनलोड करना होता है, ओपन कैमरा कह से, और उसके बाद इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। इसके फ़ोन पे ओपन कैमरा करने के बाद तब ये माइक इसमें चलेगा। तो मैं ट्राई करूँगा आज इसे, इसका सेल ले आऊँगा पहले, ये फ़ोन में चलता है नहीं, और इसकी सेटिंग भी देखूँगी, इसकी सेटिंग कैसे कैसे करनी होती है, और उसके बाद ये चलेगा। अगर ये चल गया तो ये बहुत ज़बरदस्त और अच्छा माइक है, काफ़ी महंगा भी है ये। मैं प्राइस लिखा है, हाँ कहाँ लिखा है, इधर नहीं लिखा, इधर नहीं लिखा, ये लिखा, ये लिखा, इसका प्राइस मैंने देखा था कल, इसका प्राइस ये लिखा, सबसे नीचे लिखा रुपये 199 ₹5 का, ये लिखा 1995, 1995 का, मतलब 2000 का ये प्राइस है। और ये स्पेशल कंपनी का है, बाय DSLR प्रोडक्ट, स्मार्टफोन ऑडियो रिकॉर्ड PC एंड, मतलब PC में भी लगा सकते हैं। बोया कंपनी है, जाने माने कंपनी है, और उसी का आई है कि बोया कंपनी का। ये ज़्यादातर जो टीचिंग करते हैं, जो क्लासेस देते हैं, वही यूज़ करते हैं, इसलिए मोबाइल बहुत लंबी है। और ये जो है, जो काफ़ी महंगा भी होता है, मेरा माइक जो था 700-800 का, जो मेरा माइक था वो 700-800 का था, और ये कम से कम 1200 का है, काफ़ी महंगा भी है। और उसको से काफ़ी बेटर लगा मुझे, क्योंकि उसमें एक छोटा सा ऐसा डिवाइस था जो मोबाइल के नीचे लगाते थे, और वो डिवाइस अगर कहीं से मुड़ जाता है, नीचे गिर जाता तो उससे टूटने का डर रहता था। और वही हुआ, जो मेरा फ़ोन गिर गया था, वो इतना सा डिवाइस रखता था, वो उसके अंदर का हल्के हल्के पेज वायर होती है, वो कहीं से निकल गए, वो ख़राब हो गया उसी वजह से। और कनेक्ट करने का भी उसका सिस्टम अलग था, उसमें एक बटन था, यहाँ पे लगता था, बटन दबाते हैं ऑन होता था, बटन दबा देते ऑफ होता था, तो बटन से भी उसकी ख़राब होने की दिक्कत थी, बार बार बटन ऑन करो, तब वो उसमें ज़्यादा चांस थे ख़राब होने का, इस वजह से वो जल्दी भी ख़राब हो गया था। ये मुझे सही लगा, बिल्कुल ये काफ़ी बेटर लगा मुझे। इसमें सबसे बेटर लगा है, इसमें एक वायर है, बस वायर कनेक्ट कर दो मोबाइल में, जैसे लीड होती है, माइक सुनते हैं ऑडियो माइक का, और उसके बाद बस कुछ नहीं है, खाली वायर से ही कनेक्ट होगा। तो ये सबसे बढ़िया लगा मुझे ये माइक। आज सुबह तक सोया, मैं फटाफट अपने लिए रखता हूँ खाना। और इसकी मम्मी इसके लिए आज बना रही है हमारे सोनू के लिए मैगी। इसकी मम्मी आज इसके लिए बना रही है हमारे सोनू के लिए मैगी। इसे मैगी पसंद है, लेकिन डेली डेली कहते हैं मुझे मैगी बनाना, मैगी ले जाना, मैगी खाना, लेकिन हम मना कर देते हैं क्योंकि मैगी बहुत नुकसान करती है। इसकी मम्मी आज इसे मैगी बना रही है स्कूल के लिए। अरे स्कूल में कल तो फिर भी वो ऐसा हो जाएगी, बिल्कुल हार्ड, ये चीज़ें गरम गरम अच्छी लगती है, बिल्कुल स्कूल में सूख जाएगी, और मैदे वाली चीज़ चबाएंगे कैसे से? ये चीज़ होती है गरम गरम खाने में ही, वो होती है अच्छी। स्कूल में तक तो बिल्कुल ऐसा हो जाती है, वो हार्ड आंखों पे भी नुकसान करती है। और गाइस हमारी ये सोनी जो है, दाल चावल स्कूल के लिए अपने लिए मैगी बनाई है। और अब 2 दिन से मैं चावल नहीं ले जा रहा था, तो चावल नहीं बन देते, क्योंकि चावल जब मैं ले जाता था जब ही बनते थे चावल मॉर्निंग में रोटी के लिए। तो चावल ना हो रही थी 2 दिन से, लेकिन मुझे खांसी हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं चावल नहीं ले जा रहा था। आज मैं चावल ले जाने का मन करा खाने का, तो हमारे सोनू ये सारी चावल तो अब मैं होता हूँ फटाफट तैयार, हमारे सोने का भी टाइम हो गया है, अब टिफिन मैंने रख दिया है खाना। सोनू टाइम हो गया तैयार फटाफट। ये हमारी सोनी की हो गई है मैगी रेडी, मम्मी रख ली स्कूल के लिए, और मैंने अपने लिए खाना रख लिया है, और फटाफट हम जाते हैं सोनू को स्कूल छोड़ने।
हमारा सिद्धू अभी तक सोया हुआ है। तो गाइस आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। आज का व्लॉग कुछ लंबा ही हो गया ज़्यादा। ये हमारी सोनी जी हो गई है मैगी रेडी। तो बाय बाय, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।